तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समरी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है हमारा, इसकी हम समरी कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं डिपिंग इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इनको डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन या सोल्यूशंस में। Thus, an important component of electrochemical cell is the ionic conductor or electrolyte. तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन हो जाता है? कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी दो टाइप्स के होते हैं। इन गैल्वेनिक सेल जो केमिकल एनर्जी है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल वर्क में। जहां पर गैल्वेनिक सेल आएगा, यानी कि वोल्टाइक सेल भी इसको बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल्स को। ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और ये रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। Now, electrical energy is used to carry out a non-spontaneous redox reaction. अब इसका वाइस वर्सा ट्रू होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर केमिकल एनर्जी बनवानी है, जनरेट करवानी है, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होती है। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ शर्तें होती हैं। पहली ये है कि 1 बार प्रेशर पर हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस हो, और 1 मोलर कंसंट्रेशन हो। तो फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट dipping in an appropriate solution is defined with respect to standard electrode hydrogen electron taken as 0, SHE, standard hydrogen electrode potential taken as 0. Now the standard potential of the cell can be determined or obtained by taking difference of the standard potential at the cathode and anode. नाउ इसमें हम क्या कर सकते हैं? ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। ठीक है। The standard potential of the cells are related to Gibbs free energy. डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम एड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, ये हम थर्मो में पढ़ के आ रखे हैं। तो नाउ एन माइनस एन एफ ई सेल बहुत इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, और डेल्टा जी नॉट किसके और बराबर होता है? माइनस आर टी एल एन के। ये हमने थर्मो में देख रखा है, ये हमने इसी चैप्टर में देखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। नाउ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। नाउ concentration dependence of the potentials of the electrodes in the cells are given by Nernst equation. Nernst equation क्या होती है? E cell. E cell मतलब EMF हम कैलकुलेट कर सकते हैं अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट इस फॉर्मूले से, E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc। ठीक है, K। तो यहां से हम ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। कंडक्टिविटी यानी कि कापा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर पे। अब जो कापा का फॉर्मूला है, कापा क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, 1 अपॉन रो होता है, और कापा को हम निकाल सकते हैं जी स्टार मल्टीप्लाइड बाई जी। जी स्टार क्या है? एल बाई ए है, और जी क्या होती है? 1 अपॉन आर होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। नाउ जो मोलर कंडक्टिविटी है लेमडा एम कैसे निकालते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कापा मल्टीप्लाइड बाई 1000, जिससे सेंटीमीटर में निकले आंसर, और नीचे हम मोलैरिटी ले लेते हैं। लेमडा एम इज डिफाइंड एज के अपॉन सी, कापा अपॉन कंसंट्रेशन। 1000 हम क्यों लगा रहे हैं? सेंटीमीटर आंसर लाने के लिए। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है ये चीज? कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि कंसंट्रेशन, मोलैरिटी डिक्रीज कर रही है। मोलैरिटी के डिक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा,
वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लेमडा एम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लेमडा एम की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, देखो लेमडा एम बराबर होता है के अपॉन सी के, और सी क्या होता है, एन बाई वी होता है, तो वी ऊपर जाएगा तो लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। दैट्स व्हाई लेमडा एम बढ़ता है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इट इंक्रीजेस स्लोली विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लेकिन इंक्रीज कर जाता है वेरी स्टीप, बहुत तेजी से, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कोलरिस लॉ found that molar conductivity in finite solution पे for an electrolyte is sum of the contribution of the molar conductivity of ions in which dissociate। अब ये जो है, ये वाला लॉ है, इसमें इनफाइनाइट एक फॉर्मूला आता है, लेमडा एम बराबर लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होता है ये फॉर्मूला। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। फॉर एग्जांपल ये हमें एनसीईआरटी में केसीएल का दे रखा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए CH3COOH दे रखा है, इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। नाउ it is known as law of independent of migration of ions, ये Coleridge's law, and has many applications. Ion conduct electricity through the solution, but oxidation and reduction of ions take place at electrodes in electrochemical cells में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और रिडक्शन हो रहा होता है किसका, आयंस का। नाउ बैटरीज कौन सी होती हैं, जो वन या मोर देन वन सेल से मिलकर के बनी हुई हो, वो कहलाती हैं हमारी बैटरीज। बैटरीज दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल, नॉन रियूजेबल, सेकेंडरी रिचार्जेबल एंड रियूजेबल, अपोजिट उसमें हम इसको करंट देते हैं, ठीक है। ये इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। फ्यूल सेल्स सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, फ्यूल सेल्स जिसमें इसकी एफिशिएंसी 70% होती है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं फ्यूल सेल्स की, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच से निकालते हैं। इसकी जो रिएक्शन रहती है 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O, ये इसका रिएक्शन रहता है फ्यूल सेल्स का। आर वेरी यूजफुल फॉर गैल्वेनिक सेल, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन मतलब कोरोड हो जाना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। कोरोजन में पूछा जा सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन। मेटल्स इज इसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स आर रेलेवेंट टू हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी पर ये एक पैराग्राफ है जो आप लोग अगर कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।